हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म पार्ट 2 के अंदर कुछ क्वेश्चंस और लेंगे हम लोग। उसी क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, टू मेटल स्ट्रिप्स ईच ऑफ लेंथ एल। ये दो मेटल स्ट्रिप है, इनकी लेंथ एल है, आर क्लेम्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में क्लेम्ड है, ठीक है। ईच अदर ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद ए सेपरेशन बी बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन दिया हुआ है वो है बी दिया हुआ है। A wire of mass m lies on them perpendicularly as shown in the figure। ये perpendicular यहाँ पर एक वायर रखा हुआ है, इसका मास कितना है, m है। A vertical upward magnetic field of the strength b लगाया हुआ है, आपके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, b exist in the space। The metal strips are smooth but the coefficient of the friction between the wire and the floor is mu। ठीक है, वायर और फ्लोर के बीच में कितना आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। अ करेंट आई इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड, स्विच एस को क्लोज कर दिया जाता है। एट द इंस्टेंट टी इज इक्वल टू 0 डिस्कस द मोशन ऑफ द वायर आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, हाउ फार अवे फ्रॉम द स्ट्रिप विल द वायर रीच। वायर रीच, वो ये वाला वायर इस स्ट्रिप से कितना दूर जाकर रुक जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसे सोल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपकी जैसे ये मेटल स्ट्रिप ली गई है, एक दूसरी, और यहाँ पर उन्होंने एक बैटरी लगा दी है आपकी, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, और ये आपका वायर हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसमें करंट आई फ्लो रहा है, उन्होंने कहा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ, यही दिया हुआ है, डायग्राम के अंदर देख लेते हैं एक बार अपन, यही दिया हुआ है एकदम, मैग्नेटिक फील्ड आपका बी दिया हुआ है, और लाइज एल एम, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो करंट है, ये बैटरी करंट इसके अंदर ऐसे फ्लो हो जाएगा, तो जैसे इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, आई क्रॉस बी, इधर की तरफ फोर्स लगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा। इसकी लेंथ एल है बच्चों। इस एफ की वैल्यू कितनी हो गई, बी आई एल, बी आई एल हो गई। इसका वायर का मास एम है, तो अब जब ये फोर्स लगेगा तो यहाँ से ये यहाँ तक आएगा पहले, तो यहाँ इसकी वायर की स्पीड 0 थी, कितनी थी, 0। जब वायर फ्लोर पर आ जाएगा यहाँ पर, अब इस पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ वेलोसिटी v हो जाएगी, और इस पर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स काम करने लग जाएगा। अब ये धीरे धीरे करते करते वायर आगे जाएगा और एक जगह जाकर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। मान लेते हैं ये है यहाँ से यहाँ तक एक चला जाता है, ये स्ट्रिप यहाँ तक होगी, कहाँ तक होगी, जैसे ये नीचे उतरेगा ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एम जी हो जाएगी, हो गया आसान काम। चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, वर्क डन बाय फोर्स एफ प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, 0 माइनस 0 यानी कि 0, क्योंकि ये भी 0 फाइनल 0। वर्क डन बाय द फोर्स एफ बी आई एल। अब देखिए यहाँ पर या जो ये लेंथ है ये स्मॉल बी दिया है, उसने क्या दिया है, उसने इसको स्मॉल बी। तो मैं यहाँ पर इरेजर लेकर मैं इसको यहाँ पर स्मॉल बी लिखूंगा, ये स्मॉल बी होगा, ठीक है। तो बी आई बी इंटू एल, एल चलाइए। अब इसके बाद में वर्क डन आएगा फ्रिक्शन फोर्स का माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, आई विल गेट बी आई स्मॉल बी एल अपॉन म्यू एम जी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम स्ट्रिप, ओके। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, आप लोगों को ध्यान देना है बस, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक स्मूथ है, फिर यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन आ गया आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शोज ए सर्कुलर वायर लूप, एक सर्कुलर वायर लूप दिया हुआ है ऑफ रेडियस ए, कैरिंग ए करेंट आई प्लेस्ड इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी,
कंसिडर ए स्मॉल पार्ट DL ऑफ द वायर, फाइंड द फोर्स ऑन दिस पार्ट ऑफ द वायर एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, फाइंड द फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन द वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको सुनना है यहाँ पर। तो अपने को एक क्वेश्चन आया हमारे पास कि सर यहाँ पर इसमें करंट ऐसे जा रही है और यहाँ पर ऐसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा DL पार्ट ले लिया, ये DL, उसमें करंट आएगा। तो DL में भी करंट कहाँ जाएगी, क्या इधर ही जाएगी? इधर ही जाएगी सर। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा बताओ? DL क्रॉस B। ओके, DL क्रॉस B। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कहाँ लगा? नीचे की तरफ। तो ये आ गया आपका फोर्स है। F की वैल्यू हमारे पास आराम से आ गई सर, BI/DL। अब आप देखिए कि हर तरफ से ऐसे ऐसे अंदर फोर्स लगेगा तो आपकी रिंग कंप्रेस होगी। क्या होगी? आपकी रिंग कंप्रेस होगी, क्योंकि जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वो ऐसे ऐसे लगता जाएगा। इसकी वजह से रिंग में एक टेंशन आ जाएगा और वो कंप्रेस हो जाएगी। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपने टेंशन T मान लिया इधर, और आपने टेंशन T मान लिया इधर। पहले भी हम करते आए ऐसे क्वेश्चन, याद हो आपको। तो ये सेंटर है, ये रेडियस R है, और यहाँ मानो तो ये आपका थीटा हो जाता है और ये आपका थीटा हो जाता है। टेंशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो ये हो गया आपका T साइन थीटा, ये हो गया आपका T साइन थीटा। तो ये वाले कंपोनेंट आपके कट जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे यहाँ प्यारे बच्चों? सिंपल सा है सर, 2T साइन थीटा, और नीचे लगने वाला फोर्स F आ गया आपका। 2T साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, और F की वैल्यू आ गई आपकी BI/DL। DL कितना हो गया? R2 थीटा। ओके, थीटा से थीटा चला जाएगा आपका, 2 से 2 चला जाएगा, तो आपका टेंशन आ जाएगा BIR, और यही आपका कंप्रेशन फोर्स है। ठीक है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, a current I is passed through a silver strip of a width D। ये एक सिल्वर स्ट्रिप दिया हुआ है, इसका विथ D दिया है इन्होंने। इसमें से एक करंट पास होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज N। ओके, फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी V ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऐसे बहुत सारी बातें इन्होंने एक एक करके पूछी है हमसे। ठीक है, तो अपन एक एक करके एक एक को लेते जो चले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे कि ये हमारी स्ट्रिप है, और इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया आपका A। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिप, यहाँ से करंट आई गई और यहाँ से करंट आई निकल गई। इसका जो ये विथ है ये D दिया, क्या दिया हुआ है? D दे दिया इन्होंने D। और क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में इन्होंने? क्वेश्चन एरिया द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज N। स्मॉल n क्या है? नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उनकी स्पीड कितनी दी हुई है? V हमें निकालनी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहला क्वेश्चन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सब कुछ दिया हुआ तो अपन जानते हैं I बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों? NEAVD। सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। तो VD कितना आ गया आपका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू I/NEA। तो ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर इसका खत्म हो जाता है। B क्या पूछ रहा है? इफ ए मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द रीजन एज शोन इन द फिगर, डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है, व्हाट इज द एवरेज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एवरेज मैग्नेटिक फोर्स पूछ रहा है आपसे। यहाँ पर उन्होंने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मान लो यहाँ पर, उस पर फोर्स किधर रहेगा? करंट इधर जा रही है, तो आपका इलेक्ट्रॉन किधर आ गया? इधर आ गया। ओके, तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ये इलेक्ट्रॉन। तो करंट की डायरेक्शन देखते हैं, ये क्रॉस भी ये वाला हो जाएगा। I क्रॉस B, ऊपर लग गया फोर्स, तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और नीचे क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लग जाएगा। तो जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? I = BI। मैं DL मान लेता हूँ। क्या मानता हूँ मैं?
dl या dx, dl लंबाई के ऊपर जो फोर्स लगा। अब इस dl में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपको ये देखना है, तो bi, dl में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, देखो आप n क्या है, n नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो आप देखिए dl इंटू a इंटू स्मॉल n, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो dl की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पर, n अपॉन स्मॉल n इंटू a, ठीक है। तो f इजिकल टू कितना आ जाएगा, bi कैपिटल N अपॉन स्मॉल n a। तो एवरेज फोर्स पर इलेक्ट्रॉन्स पर n कितना आ जाएगा आपका, bi अपॉन n a। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या क्या कहा उसने, सी ऑप्शन, ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द वन साइड ऑफ द कंडक्टर along its length, ठीक है। दिस प्रोड्यूस ए ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर्स विच अपोजेज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल स्टॉप फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक और बढ़िया चीज़ आई है आपके पास, हमें निकालना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अपन कैसे निकालें, देखिए यहाँ मैं बात कर, आप जो फोर्स लग रहा है तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो नीचे की तरफ आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी वजह से जो फोर्स और ऊपर की तरफ लग रहा है आपका मैग्नेटिक फोर्स ए बराबर चार्ज पर क्यू वी भी लग रहा है, ठीक है। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और v क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यहाँ पर। E बराबर कितना हो गया, क्यू ई बराबर f कितना हो गया, क्यू वी बी। तो इस क्यू से क्यों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वी बी। और v कितना है आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम डन। इसका नेक्स्ट पार्ट है डी वाला, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेशन, द अपीयरेंस ऑफ द ट्रांसवर्स ईएमएफ व्हेन ए करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड कोड। ये याद रखना, आप इसे हॉल इफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, हॉल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस। हमें बस सब कुछ आ ही गया था, पहले हमने ये सोल्व कर ही लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप जानते ही हो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर ई डी हो जाएगा, और V बराबर E की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, आई बी डी अपॉन एन ई ए। दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, देयर इज ए क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m and positive charge q moving with a uniform velocity v enters a magnetic field P as shown in the figure. Find the radius of the circular arc it described in the magnetic field. Find the angle subtended by the arc at the center of C point. How long does the particle stay inside the magnetic field? Solve the three parts of the above problem if the charge q on the particle is negative. ठीक है, यहाँ देखते हैं, सबसे पहले फोर्स निकालो, कितना आएगा, F R और ये V क्रॉस P, V क्रॉस V, क्या फोर्स इधर आ गया। तो मैं यही डायग्राम बना देता हूँ, तो ये ऐसे करके ये पार्टिकल ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका R आ गया, ये आपका R हो गया, ये हो गया, ये R, ये R, दिस थीटा, तो दिस इज आल्सो थीटा, थीटा, दिस थीटा, और ये एंगल अल्फा मान लिया। तो सबसे पहले ए पार्ट में क्या पूछा उसने, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, R बराबर
एम वी बाई क्यू बी। बी ऑप्शन में पूरे एंगल सबटेंडेड, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ आपको, पाई माइनस 2 थीटा। हो गया। सी ऑप्शन क्या पूछ रहा है आपसे, वो है सी कह रहा है हाउ लॉन्ग डज अ पार्टिकल स्टे इनसाइड द मैग्नेट। टाइम पूछता है तो टाइम टी बराबर एम बाई क्यू बी इंटू पाई माइनस 2 थीटा। ओके, तो ये तीनों चीज़ें आपकी यहाँ पर आ गई। अगले में कहा है उसने कि यदि ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता। ठीक है, तो देखो नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, ये चार्ज ऐसा है और ये यहाँ पर एंगल। नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स कैसे लगता है, देखो आप पॉजिटिव है तो ऊपर लग रहा है, तो नेगेटिव तो नीचे लग रहा है, तो ये ऐसे सर्कल बनाकर ऐसे निकलेगा, ये ऐसे सर्कल बनाकर ये ऐसे निकलेगा। इसका सेंटर ऐसे यहाँ पर आएगा, ये आर और ये आर। ठीक है, तो वही रेडियस तो हमारी वही होगी, आर इजिकल टू एम वी बाई क्यू बी। चूँकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। चलो एंगल मेंटेन करते हैं, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये अगेन थीटा। ओके, तो ये भी कितना आ गया, थीटा। तो अब आप देखो मुझे जो एंगल चाहिए वो कौन सा चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। इतने टाइम तक वो मैग्नेटिक फील्ड में था, तो दिस एंगल इज अल्फा। तो ये कितना आएगा, ये थीटा, थीटा, तो ये वाला एंगल आ गया मेरा पाई माइनस 2 थीटा। अब आप जानते हो इन तीनों का सम कितना होता है, 2 पाई होता है, तो अल्फा प्लस पाई माइनस 2 थीटा बराबर 2 पाई। तो अल्फा कितना हो गया, पाई प्लस 2 थीटा। तो टाइम कितना हो गया, टाइम इज इक्वल टू एम बाई क्यू बी इंटू पाई प्लस 2 थीटा विल बी द आंसर। ये उसका टाइम हो गया। इसके अंदर तीनों चीज़ें आ गई आपके पास, रेडियस भी आ गई, अल्फा भी आ गया और ये हो गया। तो अच्छे से रिवीजन हो गया होगा आप लोगों को कैसे तीनों चीज़ें निकाली जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, there is another question, a particle of mass m charge q is projected into a region having a perpendicular magnetic field v. Find the angle of deviation of the particle as it comes out of the magnetic field if the width d of the region is very slightly smaller. ये d है, एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई 2 क्यू बी और 2 एम वी बाई क्यू बी, इनके बराबर इन्होंने वैल्यू दी गई है। ठीक है, जो डी है, डी की वैल्यू। चलो भैया सबसे पहले एक एक करके देखते हैं कि डी की वैल्यू एम वी बाई क्यू बी है तो क्या होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए कोशिश करता हूँ, कैसे करेंगे भाई, क्या पूछ रहा है हमसे, वो है इस एंगल को पूछ रहा है, थीटा को पूछ रहा है। तो सर ये यहीं पर करते हैं इसको अपन, कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये इस तरह का, यहां से आपका चार्ज गया v स्पीड से, फोर्स ऊपर लगा, तो इसका सेंटर सर यहाँ कहीं आएगा, इसका सेंटर इस लाइन पर कहीं आएगा, और ये जब यूं बाहर निकल जाएगा तो यह हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, ये स्पीड v है। ठीक है, और दिस डिस्टेंस इज स्मॉल d। अब वो ये कह रहा है इसमें कि d की अलग अलग वैल्यू के लिए, इस d की अलग अलग वैल्यू के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये यहां तक मैग्नेटिक फील्ड, d की अलग अलग वैल्यू के लिए थीटा की वैल्यू, रेडियस r हो गया आपका, ये r हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। देखो ये थीटा, ठीक है, तो यार ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल, ये तो 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया आपका, 90 माइनस थीटा हो गया है। ठीक है, अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए। अब आप देखिए यहां पर d बाय आर साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d बाई आर। ओके, क्लियर। अब उसने अलग अलग वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू कितनी है, एम वी बाई क्यू बी। मैं फर्स्ट केस लेता हूं, इसके अंदर साइन थीटा d बराबर है एम वी बाई क्यू बी, तो ये भी कितना हो गया, आर भी एम वी बाई क्यू बी।
इससे ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा π/2। खत्म बात। सेकंड केस बी है आपका। बी में कितना आ जाएगा, अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो यू विल सी दिस विल बी mv/qb2 और mv/2, तो ये आ जाएगा आपका 1/2, थीटा विल बी 30 डिग्री। ओके। तीसरा केस, पार्टिकल विल नॉट कम आउट। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो रेडियस है वह लेस देन डी है, या नहीं है? पार्टिकल अपना पूरा सर्कल वापस से ऐसे के ऐसे ही लगा कर इधर बाहर निकल जाएगा, मतलब पार्टिकल ऐसे जाएगा और घूम कर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, पार्टिकल विल नॉट गो कम आउट, इधर बाहर नहीं निकलेगा, वो यहाँ से बाहर निकलेगा। तो आप भी मान सकते हो कि इधर से अंदर गया, इधर से बाहर आया, तो अगर इस एंगल की बात करते हैं 180 हो गया। कितना हो गया? ये 180 पर ये बाहर निकल जाएगा। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, there is another question as shown in diagram shows a convex lens of the focal length 12 cm. लेंस की फोकल लेंथ दे दिया 12 सेंटीमीटर, लाइंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नो 1.2 टेस्ला। ठीक दे दिया ये भी। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पार्टिकल हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁵ कूलम and the mass 2 × 10⁻⁵ kg is projected perpendicular to the plane of the diagram with a speed of 4.8 meter per second. The particle moves along the circle with its center on the principal axis at a distance of 18 cm from the lens. Shows that image of the particle goes along a circle with and find the radius of that circle. ठीक है, तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया हम लोगों को। भाई यहाँ पर एक लेंस दिया हुआ है और ये आपका ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, देखो ये क्या है, थोड़ा समझना। ये एक लेंस दिया और ये ऑप्टिकल लेंस और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया हुआ। यहाँ पर ये पार्टिकल है, इसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड दी। तो जैसे आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर दोगे तो ये एक सर्कुलर मोशन करना चालू कर देगा, अपन जानते हैं। ठीक है, कर देगा चालू। तो ये ऐसे, तो जब अगर ये सर्कुलर मोशन चालू करेगा तो इसकी रेडियस कितनी होगी? द रेडियस इज mv² = qvb। ये फोर्स लगेगा इसके। v से v गया, मुझे r निकालना ही पड़ेगा। तो मेरा r कितना हो जाएगा? mv/qb। अब देखो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है इन्होंने अलग अलग। m की वैल्यू है 2 × 10⁻⁵ और चार्ज की वैल्यू भी 2 × 10⁻⁵ और v की वैल्यू 1.2। इन दोनों की वैल्यू सेम है, कट जाएंगे। ठीक है, b की वैल्यू 1.2 और v कितना दिया है? स्पीड 4.8 मीटर पर सेकेंड, 4.8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 4.8। ठीक है, तो इससे ये कट गया, तो ये कितना आ गया आपका? 4 मीटर। दिस विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ओके। अब उन्होंने कुछ और चीज दी इसमें। इसका जो फोकस दिया है वो दिया है 12 सेंटीमीटर और ये यहाँ से यहाँ तक दिया है 18 सेंटीमीटर। आई थिंक यही दिया हुआ है, लिखा हुआ है देखो 12 फोकल लेंथ है और वह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज k = 18 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस कितनी आएगी हमें निकालना। तो इमेज डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? यहाँ पर सर इसका जो इमेज बनेगा वो यहाँ कहीं बनेगा। 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v माइनस प्लस 1/18 = 1/f 1/12। सोल्व करो, 1/v = 1/12 - 1/18। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 18 नीचे तो आ गया आपका 18 × 12, ऊपर कितना हो गया 6 से 3 हो गया, तो v बराबर आ गया 36। तो ये आ गया आपका यहाँ पर 36 सेंटीमीटर। ये इस रेडियस r डैश में घूमेगा।
अपन जानते हैं क्या होता है, एच डेस अपॉन एच बराबर माइनस वी बाई यू होता है। तो यहाँ पर आर डेस अपॉन आर बराबर माइनस वी बाई यू हो जाएगा। तो मुझे आर डेस चाहिए तो कितना हो जाएगा, आर डेस बराबर माइनस वी बाई यू इंटू आर। अब आप देखो वी कितना है 36, यू कितना है माइनस का 18, आर कितना है प्लस का 4, माइनस से माइनस गया 18 से कितने 2 बार गया तो कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो कितना रेडियस आ जाएगा इसका 8 सेंटीमीटर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, देयर इज अनदर क्वेश्चन। ध्यान दें, द इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स विद नेग्लिजिबल स्पीड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन गन। ये आपकी इलेक्ट्रॉन गन है और यहां से आपका इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो गया। आर एक्सीलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी। इस पोटेंशियल डिफरेंस वी से आपने इसको एक्सीलेट कर दिया, तो यहाँ इसकी स्पीड वी आ जाएगी वी अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक, दिस इलेक्ट्रॉन्स इमर्जेज फ्रॉम ए नैरो होल। इस छोटे से नैरो होल से यहाँ से बाहर निकलेंगे ये इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड अलोंग दिस एक्सिस। हाउएवर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इमर्जिंग फ्रॉम द होल मेक स्लाइटली डाइवर्जेंट एंगल एज शोन इन। कुछ जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ऐसे 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 हो जाएगी। ठीक है, शो डेट दीज पेरेक्सियल इलेक्ट्रॉन्स आर रीफोकस्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस। ठीक है भाई, तो इस डिस्टेंस के ऊपर वो वापस वहाँ पर जाकर मिल जाते हैं, ये हमें करना है। तो कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। क्या निकाल लो, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो कितनी आएगी स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो जो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आएगी वो आएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, यहाँ यहीं लिखता हूँ मैं, Q इंटू वी द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू द हाफ एम वी स्क्वायर। तो V बराबर आ गया मेरे पास 2QV बाई एम का अंदर, ये मेरे पास स्पीड आ गई। ठीक, अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन थोड़े से डाइवर्ट हो गए, इसका एक पार्ट ऊपर हो जाएगा और एक पार्ट नीचे हो जाएगा। आप समझ रहे ना मेरी बात को, वैसे वो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन उसका ये है, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ठीक है, तो ये वापस ये, तो इसका एक पार्ट ऐसे और एक पार्ट ऐसे, ठीक है। तो जो ऐसे लग रहा है वो बहुत नेग्लिजिबल है स्पीड वैसे तो, है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, इधर आपका, तो कितना हो जाएगा उसका आपका टाइम पीरियड v। देखिए तो b इधर है आपका, है ना, तो b, तो आपका v क्रॉस b ऐसे फोर्स लग जाएगा। तो उसका एक पार्ट ऊपर लगा v क्रॉस, तो वो ऐसे सर्कल करेगा। कैसे करेगा वो, ऐसे सर्कल करेगा। तो जो एक टाइम लगेगा उसको यहाँ से यहाँ तक आने में, टाइम पीरियड, वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका t बराबर 2 पाई m बाई क्यू बी। ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं, ये वी वाई और ये वी एक्स। और आप जानते हो ज़्यादातर जो है वो कंपोनेंट वेक्स के पास है, तो इस स्पीड को वी एक्स को अपन ऑलमोस्ट वी ही मान लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लग रहा है, डी बराबर वी इंटू टी, डी इज इक्वल टू वी कितना हो गया हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 2QV बाई एम, और टाइम पीरियड कितना हो गया मेरा 2 पाई एम बाई क्यू बी। थोड़ा इसको सोल्व करेंगे बढ़ा करके, 2QV बाई एम इंटू 4 पाई स्क्वायर एम बाई क्यू बी। ओके, तो ये हो गया आपका 8, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 8 पाई स्क्वायर एम वी बाई क्यू बी स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी योर डिजायर्ड
आंसर। आप समझोगे मेरी बात को यहाँ पर, है ना, ये ऐसे चक्कर लगाते हुए यहाँ ऐसा जाए, ठीक है। तो एक कंप्लीट सर्कल में वो आगे हेलिकल पाथ करते हुए वहाँ पर पहुँच जाएंगे सारे के सारे उसके पार्टिकल्स, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, देयर इज अनदर क्वेश्चन। टू पार्टिकल्स ईच हैविंग ए मास m are placed at a separation d in uniform magnetic field. यहाँ से यहाँ they have opposite charges of equal magnitude q and minus q, each with a speed v. Suppose the Coulomb force between the charges is switched off. Coulomb force नहीं लग रहा है. A. Find the maximum value of Vm of the projection speed so that the two particles do not collide. सबसे पहले क्या कहा उन्होंने कि आपको वो स्पीड निकालनी जब दोनों पार्टिकल टकराएं। तो भैया नहीं टकराएं, मत टकराने दो, तो बढ़िया बात है। ये आपका एक पार्टिकल ये है, ठीक, और दूसरा ही, तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा और दूसरा वाला ऐसे सर्कुलर मोशन कर जाएगा, ठीक है। तो ये रेडियस r और ये रेडियस r, तो ये ऐसे घूम जाए और ये आप यहाँ पर ये ऐसे घूम जाए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी आपकी, d हो जाएगी। इसकी स्पीड भी कितनी थी, v थी, इसका स्पीड भी कितना है, v है, ओके। तो आप देखिए जो r हो जाएगा, जो d हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 2r, और 2r कितना हो गया आपका, mv बाय, ओके। तो ये स्पीड हो जाएगी आपकी मैक्सिमम स्पीड v, q b d बाय m, दिस इज द स्पीड। यदि इस स्पीड से उनको फेंका जाए तो दोनों टकराएंगे नहीं और आराम से सर्कल बनाते हुए बाहर निकल जाएंगे। इन सेकंड क्वेश्चन को क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स इफ v इज इक्वल टू Vm/2। बहुत बढ़िया काम हो गया हमारे पास अभी। इन सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वह कि जो ये v मैक्सिमम दिया उसका कितना दिया उसने। अब इन फर्स्ट क्वेश्चन ये था, देखो सेकंड क्वेश्चन को समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा। जो v है वो v मैक्सिमम बाय 2 है। चलो भैया, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, पहले मैं रेडियस निकाल लेता हूँ पार्टिकल की। r बराबर कितना होता है, mv बाय qb, ठीक है। तो मुझे r डैश निकालना पड़ेगा बेटा। तो m है और v कितना होगा, vm बाय 2, तो mvm बाय 2 qb। और vm कितना है, vm है qbd बाय 2m। देखो आप आराम से यहाँ पर qbd बाय 2m, m qbd बाय 2m, और यहाँ कितना है 2qb। तो देखिए b से b कट जाएगा आपका, ओके, और m से m कट जाएगा आपका, q से q कट जाएगा, तो ये आएगा d बाई 4। कितना हो गया, d बाई 4। बहुत ही प्यारी चीज आ गई आपके पास, d बाई 4। d बाई 4 आने का क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चों, d बाई 4 आने का मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्टिकल यहाँ पर d बाई 4 के सर्कल में चक्कर लगाएगा और ये वाला भी यहाँ पर d बाई 4 में चक्कर लगाएगा, और ये डिस्टेंस हमारा d है। तो मिनिमम सेपरेशन कौन सा होगा, ये मिनिमम, और मैक्सिमम कौन सा होगा, ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अब मिनिमम कितना हो गया देखो आपको, तो s मिनिमम ये आ गया आपका d माइनस, तो d बाई 4 कितना हो जाएगा, d बाई 2, तो ये आ गया आपका d बाई 2। और s मैक्सिमम मानू में तो वो कितना हो जाएगा, d बाई 4 d प्लस d बाई 2 यानी कि 3d बाई 2, ओके। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। लास्ट वाली चीज क्या कही है उसने, थर्ड, उसने कहा सपोज v इक्वल टू 2vm, कितना हो जाता है, मतलब दुगनी स्पीड हो जाती है। द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स इज कंप्लीट इलास्टिक, द डिस्क्राइब द मोशन आफ्टर द कोलिजन। सिंपल सा हो गया, 2m हो जाता है स्पीड। 2m स्पीड हो जाने पर आप देखो कि वो टकराएंगे कहां पर, स्पीड 2m हो गया, v बराबर कितना हो गया, तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, v बराबर 2m हो गया। अगर ये v बराबर 2m है तो आप यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर 2m हो जाएगा, ओके, यहाँ 2 नीचे नहीं आएगा, तो यहाँ 2m हो जाएगा, तो ये 2d हो जाएगा। तो मेरा r डैश कितना आएगा, तो मेरा जो अब नया जो रेडियस आएगा r डैश वो आएगा 2d, ठीक है।
तो मतलब उसकी रेडियस कितनी हो गई, डी नहीं 2d हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2d। तो अब जो पार्टिकल दोनों के दोनों मूव करेंगे वो कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे। जैसे ये चार पार्टिकल क्यू, ये माइनस, अब ये 2d पे चलेगा तो कोलिजन तो होगा ही होगा इनके बीच में। ये ऐसे आएगा, ओके, और ये ऐसे आएगा, और ये यहाँ पर आकर कहीं पर टकरा जाए, टकरा दे, कोलिजन होगा, इसका स्पीड v होगा, इसका स्पीड v होगा, ठीक है। दोनों मोमेंटम कंजर हो जाएगा तो ये सीधा ऊपर की तरफ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ ये चला जाएगा। इसका एंगल वगैरह आप सब निकाल सकते हैं जैसा कि अपन ने सॉल्यूशन में दिया हुआ है। ये यहाँ पर देखिए आप, है ना, जब उसको आप डबल कर देंगे तो ये यहाँ टकराएगा और टकरा कर सीधा ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें आप इनके आराम से कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, कंसिडर ए नॉन कंडक्टिंग प्लेट ऑफ द रेडियस r mass m which has a charge q distributed uniformly over it. The plate is rotated about its axis with an angular speed omega so that the magnetic moment mu and the angular momentum L of the plate are related by। देखिए पहले वाला क्वेश्चन भी यही था, लेकिन अभी वाला, लेकिन पहले जो था वो एक रिंग थी, अब क्या है, डिस्क है। तो देखिए देखते हैं डिस्क में भी वही आंसर आता है क्या आपका। ओके, तो आप देखिए ये आपका ओमेगा से घूमने वाली डिस्क होगी बच्चों, ये डिस्क होगी। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर एक छोटी सी डिस्क मानोगे, स्मॉल आर पर जाकर डी आर, तो ये आपका चार्ज हो गया यहाँ पर डी क्यू, ओके। तो अब मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखता हूँ छोटी सी रिंग का, ओके। तो क्या लिखूंगा मैं, डी एम इज इक्वल टू डी आई इंटू इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। ये मेरा इसका मोमेंट हो गया। इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ तो आई विल राइट डी एम इक्वल टू व्हाट इज डी आई, डी आई इज इक्वल टू डी क्यू, छोटा चार्ज, डी क्यू अपॉन टी पाई आर स्क्वायर। और व्हाट इज डी क्यू, डी क्यू हो जाएगा मेरे पास सिग्मा, जो इसकी चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, पाई आर स्क्वायर अपॉन टी, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, एम 0 से आर तक, सिग्मा 2 पाई आर क्यूब हो गया, ये एक और पाई ऊपर है, और ये डी आर है, नीचे कितना हो गया, टी इजिकल 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा ऊपर इंटीग्रेशन 0 से आर, पाई से पाई गया। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। तो एम इक्वल टू सिग्मा कितना हो गया, क्यू अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 2 बाहर, पाई बाहर, 2 नीचे, आर की पावर 4/4, इसे मैं कैपिटल आर लिखता हूँ सीधा, ओमेगा ऊपर, 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ गया क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4। तो मेरे पास एल कितना आ गया, एल बराबर आई ओमेगा, एल इक्वल टू आई कितना है हमारे पास, आई है मेरे पास यहाँ पर एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, और मेरे पास यहाँ पर एम कितना है, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ओमेगा से ओमेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, इससे ये 2 चला जाएगा, 2 पर पहुँच जाएगा, तो एल अपॉन एम बराबर 2m बाई क्यू, देन एम अपॉन एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2m विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, an electron is emitted with negligible speed from a negative plate of a parallel plate of the parallel plate capacitor charged to a potential difference V, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने V लगा दिया भैया। The separation between the plates is D दे दिया, and the magnetic field B, सब कुछ दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया, कैपेसिटर भी दे दिया। इस पे इन द फिगर shows that the electron will fail to stack the upper plate। तो भैया इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्या कह रहा है। ये देखो, ये नेगेटिव प्लेट,
ये पॉजिटिव, ये हो गया आपका डी। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका वी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी स्पीड यहाँ से दी तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा नीचे तो इस पर फोर्स लग रहा होगा ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो एफ फोर्स कितना लगा आपका इसके ऊपर, क्यू ही लगा, लग गया भैया। और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना लगेगा, आप देखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड क्यों, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था इसमें, बाहर की तरफ बता रहा है। तो जो भी है, अगर ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो ये ऐसे फोर्स लग जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन दूसरा पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर किधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये ऐसे लगता, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, अंदर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पर फोर्स लग जाएगा इधर, तो ये ऐसे घूम जाएगा। कैसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा आपका, और ये जाकर यहाँ पर टकरा जाएगा। इस टकराने से बचाना है हमें, क्या करना है, इस टकराने से हमें बचाना है। तो कैसे बचाओगे आप टकराने से, जैसे इसने ये उल्टा बना दिया, कोई बात नहीं, इसको टकराने से बचाना है। तो यहाँ स्पीड निकालो आपकी, यहाँ स्पीड कितनी होगी, ओके, यहाँ स्पीड निकालते हैं। तो यहाँ जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी आपकी, स्पीड कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर देखिए आप, पोटेंशियल डिफरेंस इजिकल टू कितना होता है, ई डी होता है, हम जानते ही हैं। ई इजिकल टू कितना होता है, वी बाई डी होता है, हम जानते ही हैं। एफ बराबर कितना होता है, बोलो, एफ बराबर एम ए होता है। एम ए बराबर कितना हो गया आपका, क्यू ई हो गया। ए बराबर कितना हो गया, क्यू बाई एम हो गया आपका। और वी कितना हो गया, ऊपर हो गया डी, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, एक्सेलेरेशन आ गया। तो स्पीड कितनी हो गई, क्यू बाई डी, ठीक है। तो अब आपकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड हो गई वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर, इन वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, प्लस ट्वाइस है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, वी स्क्वायर बराबर 2a कितना हो गया, क्यू वी बाई एम इंटू डी, डी से डी चला गया आपका। तो मेरा स्पीड कितना हो गया, अंडरवुड ऑफ 2 वी बाई एम हो गया। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, आर बराबर एम वी बाई क्यू बी। तो आर जो है वो कितना हो गया, ए वी की स्पीड यहाँ रख दो आप, तो एम वी कितना रखा आपने, एम स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, और v कितना हो गया, 2qv बाई एम। इस m से m ये गया, इस चार्ज से चार्ज गया, तो ये कितना आ गया आपका, वहाँ पर जो रेडियस है वो कितनी होनी चाहिए उसकी, अंडरवुड ऑफ 2mv बाई, तो जो आपकी d डिस्टेंस है वो इस रेडियस से बड़ी होनी चाहिए, 2mv बाई क्यूबी, ओके, क्यूबी का स्क्वायर, ये इससे बड़ा होना चाहिए बस, वरना क्या होगा, वो उससे स्टैक करेगा, तो घूमते 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 वो ऐसे घूम जाएगा, वो टकराएगा नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, अ चार्ज ऑफ 3.14 10 के पावर -6 कूलम्ब is distributed uniformly over a circular ring of the radius 20 cm. The ring rotates about its axis with an angular velocity 60.0 radian per second. Find the ratio of the electric field and the magnetic field at a point on the axis at a distance of 5 cm from the center. देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आपको सबको मालूम है इससे कि क्वेश्चन को करना कैसे है ना। इसमें बस डेटा है, कैलकुलेशन है, बस इसमें थोड़ा फॉर्मूला याद करवाया कि इसमें करंट आई है और यहाँ पर चार्ज क्यू है। तो यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो आप लिखोगे के क्यू एक्स अपॉन कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो यू विल राइट म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 इंटू ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इन दोनों का रेशियो निकाल लेना आप लोग और आराम से इसका आंसर आ जाएगा। बाकी सभी वैल्यू उन्होंने दी हुई है। के की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और म्यू नॉट कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। हेलो स्टूडेंट्स, अ कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटर 100 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 20 वोल्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम तब क्या, इसका मतलब फुल चार्ज हो गया। And disconnected from it, now connected across a long solenoid 4000 turns per meter. It is found that the potential difference across the capacitor drop to 90% of its maximum value in 2 seconds. 2 seconds में 90% हो जाता है। तो estimate the average magnetic field produced at the center of the solenoid during this period। बहुत बढ़िया।
तो यहाँ देखिए आप, कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है आपका यहाँ पर 20 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड, 20 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड बेटा, 100 माइक्रोफेरेड। तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू बराबर 100 माइनस 6 20 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 गुलाम। अब भैया वो गिरा है कि पोटेंशियल डिफरेंस 90% हो जाता है, तो जो वी डेस हो जाएगा वो 20 का 90%, ये हो जाएगा 1.8 वोल्ट। तो नया चार्ज कितना हो गया, सी वी डेस, तो ये कितना हो गया, सी 100 10 की पावर माइनस 6 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 4। पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि ये कैलकुलेशन गलत हो गई, यहाँ पर ये 18 वोल्ट आएगा, तो ये 1.83 हो जाएगा। तो एवरेज करंट कितनी हो जाएगी आपकी, क्यू माइनस क्यू डैश, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3/2, नीचे 10 हो जाएगा, 2 से 2 ये 10 की पावर माइनस 4 एम्पियर होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, सब दिया हुआ है, म्यू नॉट आई और एन इज नंबर ऑफ टर्न्स 4000। कैलकुलेट इट एंड गेट योर आंसर। इसमें इंपॉर्टेंट बात थी एवरेज करंट निकालना, ये अपन ने ऐसे निकाली है। ओके, आप चाहो तो जो आपका एवरेज का फॉर्मूला उससे भी निकाल सकते हो। आई एवरेज बराबर आई डी टी अपॉन डी टी, 0 से 2 यही आएगी। क्यों, क्योंकि जो फंक्शन है वो स्ट्रेट है। हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज फैब्रिकेटेड बाय द क्लोजली वाइंडिंग a wire of radius 0.5 mm and over a cylindrical non-magnetic frame so that the successive turns nearly touch each other. What would be the magnetic field be at the center of the solenoid if it is carries a current of 5 ampere? तो यहाँ देखिए एक स्पेशल क्वेश्चन है। हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर म्यू कितना है, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू एन इंटू आई कितना है 5 एम्पियर। यहाँ कोई परेशानी नहीं। एन की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, जो वायर दिया हुआ है, वायर आपका ये वाला है, यहाँ ले लो। इस वायर की जो रेडियस दी हुई है वो कितनी है, 0.5 mm, ये वाली रेडियस, ये नहीं है ये। तो इसका डायमीटर कितना हो गया, ऐसे ये है, ये वायर है, थोड़ा बड़ा कर लिया मैंने वहाँ से, तो इसका डायमीटर कितना हो गया, डी कितना हो गया 1 mm। तो 1 mm में एक वायर हो गया आपका। तो पर मीटर में वायर कितना हो गया, n इजिकल टू 1, n इजिकल टू नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 mm। तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 मीटर, इतने वायर हो जाएंगे। इसको उठा के आप यहाँ रख दो, क्लियर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का बी वाला आंसर आ जाएगा। थैंक यू। इन दिस क्वेश्चन, हेलो, इन दिस क्वेश्चन द टू लार्ज metal sheets carry surface current as shown in the figure. The current through a strip of width dl is kdl where k is the constant and find the magnetic field at the point pqr। चला था क्वेश्चन है, p पर मैग्नेटिक फील्ड अपन सब जानते हैं 0, q r पर 0, p पे निकालना तो यहाँ पर एक आप एम्पियर लूप बना लो, इसकी लंबाई l हो गई। तो b इसमें यहाँ पर b डॉट डी एल 0, a b c d, बी डॉट डी एल प्लस बी डॉट डी एल प्लस बी डॉट डी एल प्लस बी डॉट डी एल बराबर सिग्मा आई इंटू म्यू नॉट। ओके, ये ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए से बी, बी एल, बी से सी, बी डॉट डी एल, बी इधर है, भले ऊपर का 0 है लेकिन नीचे का तो है, तो ये परपेंडिकुलर है, 0 हो जाएगा। सी से डी बी 0 है, बी डॉट डी एल अगेन 90 डिग्री 0, सिग्मा म्यू आई के डी एल, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, के इंटू बाई एल इंटू म्यू नॉट, एल से एल कट जाएगा तो मेरा बी कितना आ जाएगा, एक पॉइंट बी इजिकल टू
के म्यू नॉट लाइक दिस। इस टाइप से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, देयर इज अनदर क्वेश्चन। कंसीडर ए नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r and mass m which has a total charge q distributed uniformly on it. Ring is rotated about its axis with an angular speed omega. Find the equivalent electric current in the ring. Or b, find the magnetic moment mu of the ring. Show that mu is equal to q by 2m into l, where l is the angular momentum of the ring of the rotation. सबसे पहले अब एक काम करते हैं, इसके अंदर करंट निकाल लेते हैं। तो करंट कितनी आएगी आप के, ये हमारा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो करंट कितनी आएगी आप देखिए कि ये ओमेगा से घूम रहा है, यहाँ पर चार्ज क्यू है पूरी रिंग के ऊपर और ये ओमेगा से घूम रहा है। तो हमारी जो करंट आएगी वो आएगी आपकी क्यू बाय टी, और आपका टाइम पीरियड कितना हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। तो ऊपर पहुँचा तो करंट आई बराबर क्यू इंटू 2 पाई, नीचे आएगा 2 पाई और ओमेगा जाएगा ऊपर। कोई ना इलाज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा क्यू इंटू एफ, और एफ कितना होता है, ये आ गया 1/t होता है एफ। अपन जानते हैं ओमेगा इजिकल टू कितना होता है 2 पाई एफ, एफ इजिकल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो करंट आ गया क्यू अपॉन ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो दिस विल बी द करेंट इन द रिंग। ओके, अब ये रिंग है। आप आगे बढ़े कि सर इसमें करंट आ गई आपके पास, करंट आई बराबर क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो इसका एंगुलर मोमेंटम, इसका मैग्नेटिक मोमेंटम एम बराबर कितना होगा आई ए। आई कितना हो गया इसका, आई इज क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ए कितना हो गया यार, ये पाई आर स्क्वायर। इसका एंगुलर मोमेंटम एल बराबर आई ओमेगा। एल बराबर कितना हो गया एम आर स्क्वायर बाई ओमेगा। तो इसका रेशियो निकाल लो आप एम बाई एल। एम कितना है क्यू ओमेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई एम आर स्क्वायर ओमेगा। पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ओमेगा से ओमेगा गया, कितना आ गया क्यू अपॉन 2m। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 18002121 1821 799 18002121 799।